नमस्कार दोस्तों, डियर मैथमेटिशियन आपका स्वागत है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 10 के मैथ के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 है और चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है कि किसी परेड में जो है 616 सदस्यों वाली जो है एक सेना आर्मी की टुकड़ी है, जिसको जो है 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे जो है चलना है या फिर मार्च करना है। और इसके बाद देखिए दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन के अनुसार जो है कितना समूह है, तो 2 समूह है। पहला समूह कौन सा है, तो 616 सदस्यों वाले सेना के समूह, 616 सदस्यों वाले सेना के समूह। और दूसरा समूह कौन सा है, तो 32 सदस्यों वाले सेना के समूह। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि 32 सदस्यों वाले सेना के समूह। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार जो है इस 616 सदस्य वाले सेना के समूह को जो है इस 32 सदस्यों वाले सेना के समूह के पीछे जो है मार्च करना है या फिर चलना है। और ये दोनों समूह जो है किस रूप में मार्च करेगा, तो ये दोनों समूह जो है स्तंभों के रूप में जो है मार्च करेगा। तो यहाँ देखिए स्तंभ क्या होता है, तो स्तंभ को जो है हम लोग अंग्रेजी में कॉलम बोलते हैं। यहाँ देखिए इस टाइप से ये मार्च करेगा। तो ये आगे में जो है 32 सदस्यों वाले सेना का समूह हो गया और इसके पीछे में जो है कौन सा समूह होगा, तो 616 सदस्यों वाले सेना का समूह होगा। तो इसके पीछे जो है बना लेते हैं इस टाइप से। यहाँ देखिए इस डॉट डॉट का मतलब क्या हुआ कि इसके नीचे में भी जो है सेना खड़ा है। तो यहाँ पर जो है आगे में जो है 32 सदस्यों वाले सेना का समूह है और इसके पीछे जो है 616 सदस्यों वाले सेना का समूह है। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकें। यहाँ देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हमें जो है इस स्तंभ का जो है अधिकतम संख्या क्या होगा वो निकालना है जिसमें जो है वो मार्च कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग स्तंभ बनाए हैं 1 2 डॉट डॉट और लास्ट में जो है स्तंभ बना है। तो ये डॉट डॉट का मतलब क्या हुआ कि बीच में भी जो है इस टाइप से स्तंभ है। तो ये स्तंभों की संख्या जो है अधिकतम कितना होगा, ये जो है हम लोग को ज्ञात करना है। अब देखिए हमें जो है स्तंभों की संख्या जो है समान भी रखना है। तो इसके लिए जो है क्या करना पड़ेगा, तो 616 और 32 का जो है एचसीएफ निकालना होगा, मतलब महत्तम समावर्तक निकालना होगा। किस विधि से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो चलिए निकालते हैं। और जब इसका जो है एचसीएफ आ जाएगा तो वही जो है क्या बताएगा, तो इन स्तंभों का जो है संख्या बताएगा। और यहाँ पर जो है इन दोनों में जो है स्तंभों का संख्या जो क्या है, तो समान है। दोनों समूहों में जो है स्तंभों की संख्या क्या है, तो समान है। तो चलिए निकालते हैं स्तंभों की संख्या। तो यहाँ देखिए हल। तो यहाँ पर जो लिख लेते हैं कि सेना की पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितना है, तो 616 है। इसके साथ ही जो है देखिए तथा सेना की दूसरी टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितना है, तो 32 है। अब देखिए हम लोगों को जो है इन दोनों का जो है एचसीएफ निकालना है। तो इसके लिए जो है कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो है यूज करेंगे। तो इसके लिए जो है क्या करेंगे, तो इसको ए मान लेंगे और इसको जो है बी मान लेंगे। तो यहाँ देखिए माना कि ए बराबर 616 और बी बराबर जो है 32। यहाँ पर जो है 616 को ही जो है ए क्यों माने हैं, क्योंकि 616 जो है 32 से बड़ा है। तो इसको जो लिख लेते हैं जहाँ ए जो है बी से बड़ा है। अब चलिए इसके बाद जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो है प्रयोग करते हैं। क्यों देखिए अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो यहाँ देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ आर का वैल्यू जो है कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। यहाँ देखिए ए को क्या माने हैं, तो 616 बराबर बी को क्या माने हैं, तो 32
अब इसके बाद जो है हम लोग को Q और R चाहिए, तो इसके लिए जो है 32 से जो है 616 में भाग देंगे। तो ये देखिए 32 से जो है 616 में भाग देते हैं, तो एक मरतबे लगाएंगे तो कितना आएगा 32 आएगा, और 11 में से 2 गया तो कितना बचेगा 9, और 5 में से 3 गया तो 2। अब इसके बाद जो है 6 उतर जाएगा। अब इसके बाद जो है 9 से लगाते हैं तो कितना आएगा, तो 288 आएगा, और जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 8 आएगा। तो यहाँ पर जो है भागफल कितना आ गया, तो गुने 19 आ गया, प्लस शेषफल कितना आ गया, तो 8 आ गया। और ये 8 किसके बीच में है, तो ये 8 जो है 0 लेस देन इक्वल टू 8 लेस देन कितना के बीच में है, तो 32 के बीच में है। अब देखिए यहाँ पर ये R का वैल्यू जो है 0 नहीं आया है, तो अब इसके बाद जो है अगला प्रोसेस जो है किसके बीच में होगा, तो 32 और 8 के बीच में होगा। अगला प्रोसेस करने का मतलब क्या हुआ कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग जो है अब किसके बीच में होगा, तो 32 और 8 के बीच में होगा। तो ये 32 क्या होगा, तो A होगा, मतलब जैसे कि यहाँ पर A माने हैं तो उसी तरह से जो है ये 32 क्या होगा, तो A होगा, और ये B क्या होगा, तो 8 होगा, गुने 8 चौक 32 और प्लस 0। अब देखिए यहाँ पर जो है R का मान 0 आ गया है, तो इसको लिख लेते हैं 0 लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन 8। अब देखिए ये क्वेश्चन सेटिस्फाइड है, क्योंकि 0 0 से बड़ा नहीं होता है, लेकिन 0 0 के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर कि R का मान जो है 0 आ गया है, यहाँ देखिए चूंकि R का मान जो है 0 आ गया है, मतलब शेषफल जो है 0 आ गया है, इसीलिए 616 और 32 का HCF बराबर कितना होगा, तो 8 होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप जो है क्या होता है, तो वर्क होता है जब तक कि जो है R का मान जो है 0 नहीं आ जाए। मतलब अगर यहाँ पर अगर R का मान 0 आ जाता तब जो है 32 ही जो है क्या हो जाता, तो इन दोनों का जो है HCF हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है R का मान 0 नहीं आया है, और इसके बाद जो है अगला प्रोसेस में चरण 2 में जो है क्या आया है, तो R का मान जो है 0 आया है। आवश्यकता अनुसार जो यहाँ पर लिख सकते हैं चरण 1, और यहाँ पर जो लिख सकते हैं चरण 2। तो यहाँ पर देखिए चरण 2 में जो है R का मान 0 आ गया है, इसीलिए जो है 616 और 32 का HCF जो है कितना आएगा, तो 8 आएगा। और इसी के साथ जो है 32 और 8 का HCF कितना आएगा, तो 8 आएगा। अब देखिए ये 8 जो है क्या आ गया, तो ये 8 जो है स्तंभों का जो है अधिकतम संख्या आ गया। तो इसको जो लिख लेते हैं, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितना आ गया, तो 8, जिनमें सेना की दोनों टुकड़ी मार्च कर सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर जो है स्तंभों का अधिकतम संख्या कितना आया है, तो 8 आया है, और उन्हीं स्तंभों में जो है सेना का दोनों टुकड़ी जो है क्या करेगा, तो मार्च करेगा या फिर चलेगा। तो ये जो है अपना आंसर आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।